अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं आज का जो मौजू है वो उसको देख रहे हैं क्योंकि मैं आज आपको इतना ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूं आपकी खिदमत में कि आप भी इसको सुनकर झूम जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ वो सारी की सारी आपके किचन में मिलने वाली है और बहुत ही शानदार है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। बहुत सारे हजरात आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और बहुत सारी चीज़ों में आप लोग नुस्खा बतलाते हैं, लेकिन उनकी कोई हकीकत नहीं होती। मैं आपको ऐसा नुस्खा बतलाता हूँ जो जिसकी हकीकत होती है ज़मीनी एतबार से भी, किताबी एतबार से भी, और जो है हुक्मा के जो मतबों में मौजूद होती है। तो ऐसे मैं नुस्ख़ाजात आप हजरात की खिदमत में लेकर आता हूँ। आज का जो नुस्खा है वो शुगर का है और बहुत ही लाजवाब है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप वाकई फिर किसी से आप पूछने के लायक नहीं, खुद हकीम बन जाएंगे, खुद इसके माहिर बन जाएंगे। बहुत ही शानदार नुस्खा है। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है मगज़। आपको सबसे पहले लेना है मगज़ और उसके बाद में जामुन, ठीक है, तुख़ुम जामुन। देखिए मगज़ लेना है, ये 1 तोला लेना है, और तुख़ुम जामुन लेना है, ये भी 1 तोला लेना है, यानी कि जामुन के बीज। उसके बाद में लेना है आपको गुड़ की सत गुड़, ठीक है, और ये भी आपको 1 तोला लेना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये गुड़ की सत है, ठीक है जी। ये भी 1 तोला लेनी है। उसके बाद में लेनी है आपको मार बोटी। क्या लेनी है जी? मार बोटी। ये भी आपको 1 ही तोला लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको लेनी है 7 किलो, ये भी आपको 1 ही तोला लेनी है। देखिए मगज़ मिल जाएगा आसानी के साथ में, जामुन के बीज भी मिल जाएंगे, जामुन जो होती है उसकी गुठलियाँ होती है वो भी मिल जाएंगे, सुखा लीजिए उसको, और गुड़ भी मिल जाएगा, उसकी सत भी पंसारी की दुकान पर या बड़ी किराना की स्टोर पर मिल जाएगा। और मारबूटी भी आपको कहीं से मिल जाएगी, बहुत सस्ती आती है। 7 किलो, गिलो जो होती है बेल उसकी सत होती है वो भी मिल जाएगी। ये आपको जो है ये चीज़ें लेनी है। उसके बाद में एक चीज़ और लेनी है, वो थोड़ी महंगी है लेकिन मिल जाएगी। आपको अफ्यून लेनी है खालिस, ये 2 माशा लेनी है। अब करना क्या है, आपको इन सारी चीज़ों को, यानी कि इन 6 चीज़ों को लेकर आपको जो है हलवा बनाना है, इसका हलवा, और इसको खरल करनी है, ठीक है। खरल बनाकर आपको इसकी इन सारी चीज़ों में की गोली बनानी है, बारीक बारीक गोली बना लीजिए। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप पैरासीटामोल को जानते होंगे, डाइक्लोफेनेक को जानते होंगे और निमोसलाइड को जानते होंगे। पैरासीटामोल जो होती है इस तरह की आप पैरासीटामोल से आधी गोली बना लीजिए, यानी कि ठीक है, गोल गोल। और आपको रोज़ाना 1 गोली शाम को ताज़ा पानी के साथ में इफ्तार से आधा घंटे के बाद में लेनी है। अगर आप रोज़ा रखते हैं रखना चाहिए, अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो रखना चाहिए, ठीक है। तो इफ्तार से आधा घंटे के बाद में आप 1 गोली ताज़ा पानी से ले लें। इंशाअल्लाह इससे देखना बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके शुगर जो है, शुगर पागल हो जाएगा और शुगर जो है आपके जिस्म से भागने पर मजबूर हो जाएगा। एक ने मेरे से सवाल किया कि जी, क्योंकि रोज़ाना की वो नुस्खे सुनते थे, उन्होंने कहा कि जी शुगर ख़त्म कैसे होगा। मैंने कहा भाई 6 किलो रोज़ाना की दौड़ लगानी चाहिए। उन्होंने कहा 6 किलो? हाँ, मैंने कहा भाई 6 किलोमीटर कम से कम दौड़ लगानी चाहिए। अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपके घर से स्कूल जो है वो 6 किलोमीटर है, तो आप सुबह ही तैयार होकर पैदल चले जाइए। वरना ये अगर आप ये चाहें कि मैं डबल बेड पे बैठा रहूं, तख्त पे बैठा रहूं, गद्दों पर बैठा रहूं, हलवा पूरी परांठे भी खाता रहूं और मग़ज़ियात भी खाता रहूं, दुनिया की तमाम नियमतें जो अल्लाह ताला ने उतारी है सारी खाता रहूं और हिलूं भी ना, तो इंशाअल्लाह उसी में मौत आएगी, फिर तो सही नहीं होगा। देखिए कम से कम रोज़ाना की, मैंने सबसे पहली जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया था, जो सबसे पहली मेरी वीडियो थी, और उसको कम से कम 6-7 लाख लोगों ने देखा।
उस वीडियो को, और लोगों ने हौसला अफजाई की, सराहा, लोगों ने पसंद आई। मैंने उसमें सबसे पहले बताया था कि आप जो है घोड़े की सवारी कीजिए, सुबह को घोड़े की सवारी कीजिए और गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। ये सबसे पहली वीडियो थी, क्योंकि जब तब सर्दी थी। तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और जो है घोड़े की सवारी कीजिए। अगर घोड़ा नहीं है तो पैदल चलिए, अगर पैदल भी नहीं चल सकते, उसमें दिक्कत है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो आप जो है दर्द की जगह पर महुए का तेल मट्टी के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं और इंशाल्लाह वो एक ही रात में आपका पैरों का दर्द जो है चूस लेगा। ठीक है। और घास पर चलिए, जहाँ पर ओस पड़ती हो घास पर, तो ऐसी घास पर चलिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस घास पर आप चल रहे हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ ना हो, कोई कंच, कोई जो है शीशा, कोई कील लोहे की ऐसी ना पड़ी हो ताकि आपके पैर में लग जाए। पहले इस चीज़ को देखें, उसके बाद में दिल खोल के चलें। ठीक है। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे इंशाल्लाह हल्के से हल्के जो नुस्खा है वो भी असर करेगा। लेकिन हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते नहीं हैं, और जब इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जो है आप कुछ भी दवाई खा लीजिए, कुछ भी आराम नहीं होगा। तो बराए करम इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और पैदल चलने का मामूल बनाइए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, क्योंकि रोज़ा चल रहा है और माशाल्लाह जो गर्मी है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त पड़ रही है। तो मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, आप उस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ मैसेज, कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ मैसेज कीजिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।